हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट। जैसा कि आपको पता है कि एटम जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है। अगर हम एटम की बात करें तो एटम जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी सबस्टेंस का। ठीक है, और ये पार्टिकल जो है ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करता है। यानी कोई भी सबस्टेंस जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब उसमें एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम एटम को एलिमेंट से डिफरेंशिएट करें, ठीक है, एटम को एलिमेंट से डिफरेंशिएट करें तो देखिए एलिमेंट जो है वो किसी भी एटम की आइडेंटिटी है, किसी भी एटम की पहचान है। क्योंकि आप एटम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा एटम है? एटम तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसमें कौन किस टाइप का एटम है वो उसकी आइडेंटिटी जो है वो एलिमेंट है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, मोटे मोटे तौर पर आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मैं यहां पर कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं, देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन। तो आप इन्हें देखें, मैं ये जो मैंने लिखे हैं इन्हें मैं एटम भी कह सकता हूं, मैं इन्हें एलिमेंट भी कह सकता हूं। मैं यहां कह सकता हूं कि ये हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम है, नाइट्रोजन एलिमेंट का एक एटम है, ठीक है, कार्बन एलिमेंट का एक एटम है, सल्फर एलिमेंट का एक एटम है और क्लोरीन एलिमेंट का एक एटम है। बट अगर मैं यहां पर इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेता हूं, जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, ठीक है, एंड CH4 ले लेते हैं अपन मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहां पर, देन SO2 ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। अब जरा इन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जहां मैं H2 लिख रहा हूं तो H2 हाइड्रोजन है, बट क्या मैं इसको हाइड्रोजन एटम बोल सकता हूं? नहीं, ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है। बट अगर कहा जाए कि एटम, तो मैं कहूंगा कि यहां पर हाइड्रोजन एटम के दो, हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम्स हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में O2 है, तो O2 में हम कह सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन एलिमेंट के टू एटम्स हैं। N2 में हम कह सकते हैं नाइट्रोजन एटम के टू, नाइट्रोजन एलिमेंट के टू एटम्स हैं। CH4 की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे इसमें एटम्स तो 5 है, एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, बट एलिमेंट 2 ही है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट कार्बन है, इसलिए एलिमेंट 2 ही है बट एटम 5 है। सिमिलरली अगर SO2 की बात करूं तो मैं कह सकता हूं इसमें सल्फर एलिमेंट का एक एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट का के टू एटम्स हैं। तो टोटल एटम्स तो हो गए 3, ठीक है, और एलिमेंट हो गए 2। सी HCl की अगर हम बात करें तो HCl में आप देखो हाइड्रोजन एलिमेंट का 1 एटम है, क्लोरीन एलिमेंट का 1 एटम है, टोटल एटम्स 2 हैं और एलिमेंट भी 2 है। H2SO4 में अगर हम देखें, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसे, तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स के टू एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स है, सल्फर एलिमेंट का 1 एटम है और कार्बन एलिमेंट के 4 एटम्स है। तो टोटल एटम्स आपके पास में है 7। ठीक है, और टोटल अगर एलिमेंट्स की बात करें तो 3 ही है आपके पास में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एटम और एलिमेंट अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अगर आप इसको यूं समझ सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो किसी भी एटम की आइडेंटिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एलिमेंट जो है किसी भी एटम्स की आइडेंटिटी है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू।